हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको HTML की इंट्रोडक्शन दूंगा और ये बताऊंगा कि HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि HTML क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू डिजाइन वेबसाइट्स और टेम्पलेट्स। दोस्तों HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को, जिसको आप टेम्पलेट्स भी बोलते हो, बनाने के काम आती है। अब दोस्तों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिकॉज इट इज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, दीज मार्कअप टैग्स आर सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। HTML जो लैंग्वेज है ये मार्कअप टैग्स में लिखी जाती है, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, पी टैग है, H1 टैग है, राइट साइड पे भी पी टैग है और उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश है, और H1 टैग के साथ भी फॉरवर्ड स्लैश है। इनको दोस्तों टैग्स बोला जाता है। जो लेफ्ट साइड पे है उनको ओपनिंग टैग्स बोला जाता है, जो राइट साइड पे है इनको क्लोजिंग टैग्स बोला जाता है। तो दोस्तों इसीलिए HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। दोस्तों अगर मैं किसी भी वेबसाइट की या वेब पेज की HTML देखना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को अपने कीबोर्ड से Ctrl+U की प्रेस करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने उसका एक सोर्स खुल गया, जिसको हम HTML बोलते हैं, या सोर्स आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ HTML टैग्स हैं, मार्कअप टैग्स जिनको बोला जाता है। टाइटल टैग है, मेटा टैग है, स्क्रिप्ट टैग है जिसको कि जावास्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे को एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है और एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर में दोस्तों हम अपना HTML कोड डालते हैं और उसको चेक करने के लिए वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, हमारे को एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। हम टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट नोटपैड होता है, हम नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, या ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो अगले ट्यूटोरियल में दोस्तों हम एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करेंगे और अपना पहला HTML टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।